ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। भगवान कह रहे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे सर पर विकर्मों का इतना बोझा है? ये बोझा ही तो है जन्म जन्म के, जो हमारे प्रॉब्लम बन के आता है। आत्माओं से मेरा जो मतभेद है, जो किसी प्रकार की समस्या है, कोई रोग शोक है, ये सब चढ़ा हुआ जो विकर्म है ना, उसी की वजह से आता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि ये सब शारीरिक मानसिक बीमारियां जो है इसी वजह से आती है, क्योंकि विकर्म चढ़ा हुआ। तो विकर्मों को भस्म करने की विधि है योग। जितना तुम योग युक्त होगे, क्योंकि योग साइंस है, विज्ञान है। हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा है ना सबने। सनरेज है ऊपर और मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे हमारे हाथ में, और ठीक दोनों की सीधी रेस पड़ती है और उसके नीचे जो पेपर पड़ा रहता है वो जल जाता है। सबने किया होगा ना एक्सपेरिमेंट, सबने सुना भी होगा। तो यही साइंस है, योग। परमात्मा की याद की अग्नि, परमात्मा ज्ञान सूर्य की अग्नि, और हमारे मन बुद्धि की याद की अग्नि, जब दोनों निरंतर एक सीधी रेस पे आ जाएगी, मतलब एकदम याद, एकदम परफेक्ट कनेक्शन। देखिए, बिजली भी जो हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, तो दो तारों के मेल से, है ना। तो यहाँ भी हमारी मन बुद्धि और परमात्मा की किरण, ये दोनों जब एक सीधी रेस पर आ जाएगी, तभी हमारा जो पिछले का जो विकर्म चढ़ा हुआ है वो भस्म होगा। और वो भस्म होगा तो हमारे रास्ते में से, समुद्र में से रास्ता निकलेगा। बाबा ने बोला ना, सारे कर्म भोग यहीं चुकते होंगे। प्रश्न है आज का, किस बात से सभी का अटेंशन, ध्यान खिंचवाओगे? तो ज्ञान विज्ञान की बातें करो, ज्ञान को विज्ञान से मिला करके बोलो। मतलब इस तरह से मन बुद्धि की बातें बताओगे ना, कि मन की शांति कैसे मिलेगी, सहयोग कैसे मिलेगा सबको, सब तुम्हारे अंदर से पॉजिटिविटी कैसे आएगी। हाँ, हेल्थ, ज्ञान से हमें क्या मिलता है? वेल्थ मिलता है। ज्ञान से हमें वेल्थ मिलता है और योग से हमें हेल्थ मिलता है। तो हो गया ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ मन और तन दुरुस्त है तो फिर धन दुरुस्त। जो भी रुका हुआ आपका काम है, सक्सेस है, आप कोई चीज़ में चाह रहे हो, डिटर्मिनेशन है, लेकिन मन बुद्धि में पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं पता नहीं, तो पता नहीं करते हुए हम अपने आने वाले सक्सेस का पत्ता पहले ही काट देते हैं। तो मन में ये फिट करना है कि मेरा तो हुआ पड़ा है, और इस बस इस ज्ञान से कनेक्ट रहिए। धारणा है, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है, क्योंकि आत्मा कोई चीज़ तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो हम उसको क्लीन कर दें। और आत्मा की सफाई सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही जानते हैं ना उसके बारे में। हम्म? तभी वो आ चुके हैं। और आत्मा की क्लीनिंग के लिए ये ज्ञान, ये मुरली हमें भगवान रोज रोज सुनाते हैं। हाँ, इससे बहुत सारी बातें रोज आती हैं, लेकिन क्या हम उस बात में कवर अप कर लिए हैं? उस चीज़ पे हमने विजय हासिल कर ली है? हाँ, जो हम दोबारा इसको नहीं सुने, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हम उसी में फंस रहे हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चे, मुझे याद करो, क्योंकि संग का रंग लगता है, जिसके संग में रहेंगे वो रंग तो चढ़ेगा। और आत्मा को शुद्ध बनाने की बात है। और मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ भगवान हमें बनाते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं ये टाइटल देता हूँ, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम तीनों कालों को देख कर चलते हो, तीनों लोकों का ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। तो जो बच्चे इस भान में रखे रहेंगे वो सदा सेवा में बिजी रहेंगे। तो और धर्म वालों को भी ये संदेश दो। और धर्म वाले, जिनको कोई गॉड फादर कहते हैं, भगवान कहते हैं, साईं, खुदा, वाहे गुरु, सभी धर्म की आत्माओं को ये संदेश देना है, क्योंकि परमात्मा किसी एक धर्म की आत्मा के भगवान नहीं है। गॉड फादर, वाहे गुरु, साईं, खुदा, मालिक, वो सब एक है। वो एक पिता के ही नाम है, जो सभी धर्म आत्माओं के पिता हैं, सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। इसीलिए भगवान कहते थे कि सबको संदेश दो। और कहते हैं ना, बाबा ने भी बोला ना, आत्मा को शुद्ध बनाओ, क्योंकि आत्मा पे पहले का तो विक्रम चढ़ा हुआ है। यदि अभी फिर नया भी हम चढ़ाते रहे तो क्या होगा ना, वो दाग रह जाता है। जैसे वाल्मीकि का दृष्टांत है। हाँ, बड़े ऋषि बने, रामायण लिखा, लेकिन उसके पहले वो क्या थे? हम्म? क्या थे? एक डाकू थे ना। तो जब भी उनकी अच्छाई की बात होगी तो उनका पिछला भी बात जरूर वर्णन होगा। चलिए, इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत नामी ग्रामी, बहुत पहुंचे, बहुत संत विचार वाले एक ब्राह्मण आत्मा थे। सब लोग उनके बड़ाई, पूरे गांव में उनकी चर्चा थी। लेकिन उनका बेटा जो हुआ वो ठीक उनके विपरीत। उसका काम था कि सबको चिढ़ाना, छेड़ना,
बुरा काम करना, गलत संग लग गया, व्यसन करना, मतलब खाली उसमें बिकारी आदत थे। और सभी लोग इनको बोलने आता था कि आप इतने सज्जन हैं, आपका बेटा कैसे दुर्जन हो गया, बहुत तंग कर रहा है। मतलब सारे लोग उससे मतलब दिक्कत थे। तो एक दिन पंडित जी ने एक उपाय सोचा कि जब भी कोई उनके पास बेटे का शिकायत लेकर आता था ना, तो वो एक लकड़ी का पट्टा रखे थे या दरवाजा पर ही एक कील ठोक देते थे। इस तरह से पूरे दरवाजा पे कील ठोका गया, क्योंकि उनके बेटे की रोज न रोज कुछ न कुछ शिकायत आता था। तो एक दिन उसके बेटा ने देखा और बोला कि पिताजी आप ये कील ठोकते हो, तो बेटा ये तुम्हारी शिकायतों की कीलें हैं। हाँ, इसे से उन्होंने समझाया कि तुम जो मैं गिनती कर रहा हूँ कि तुमने कितने पाप कर रहे हो, तुम कितना बिगड़ गए हो। हाँ, तो बेटा को ना बड़ा टचिंग हुआ, तो बोला कि नहीं, मैं अब अच्छे कर्म करूँगा। तो उसके पिता ने बोला कि अच्छे कर्म करोगे तो मैं एक एक किले उखाड़ूंगा। तो अब उसके अच्छे कर्म की भी बात आने लगी, तो धीरे धीरे वो कीले उखाड़ते गए। लास्ट में एक कील बच गया। तो उस दिन उनको खबर मिली कि इसने एक बूढ़ी माता को, मतलब रोड पार कर रही थी, रोड पार किया, उनको उनके बेटे तक पहुंचा दिया। तो अंतिम कीले भी उन्होंने पिताजी ने हटा दिया, मतलब अब वो एकदम सुधर गया। हाँ, उसका विचार बदल गया, माता पिता का रिगार्ड करने लगा, बहुत अच्छा बन गया। लेकिन कीले तो निकल गई, लेकिन वो दरवाजे पे क्या है, पूरा दागे दाग हो गया। तो बेटा बोला पिताजी ये दाग, तो उसी पर पिताजी ने समझाया, बेटा बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए हम और विकर्म करने से बच जाएं, क्योंकि वो दाग रह ही जाता है। जब भी हमारा नाम भी होगा ना, तो फिर वो दाग हमारे नाम के साथ जरूर जुड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने बोला ना कि आत्मा को शुद्ध बनाओ, और ये योग से हम वो दाग भी मिटा देंगे। योग में इतनी शक्ति है, भस्म कर लेंगे ना, भस्म कर लेंगे, उसका नाम और निशान मिट जाएगा। वरदान है, ईश्वरीय स्नेह के रिटर्न में स्वयं को विकारों से टर्न करने वाले ही सच्चे परमात्म स्नेही है बनते। ईश्वरीय स्नेह के रिटर्न में स्वयं को विकारों से टर्न, मतलब अपनी कमी कमजोरियों से टर्न हो जाओ, अपने सारे दाग मिटा लो। हम्म, तभी हम सच्चे परमात्म स्नेही बनेंगे। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन ट्रस्टीपन की सीट पर सेट रहने से भगवान हमारे सदा साथी बने रहेंगे। और जिसके साथी है भगवान, तो उन्हें क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ईश्वर को सदा साथ रखना है, तो हर कर्म करते हैं, करना है कैसे, साक्षीपन, माना मैं आत्मा यह कर्म कर रही हूँ, मैं परमात्मा की याद में ये कर्म कर रही हूँ, मैं करणहार हूँ और करावनहार मुझे करा रहा है। तो इससे स्मृति होगी ना भगवान की, भगवान की सदा स्मृति रही, तो हमारे पिछले के भी कर्म तो भस्म होंगे ही, और हमारे आगे के भी सारे दाग मिटते चले जाएंगे, हमारे कर्म सत्कर्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।